चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है यहाँ पे, पॉलिनोमियल दिया हुआ है राइट, इज डिवाइडेड बाय y प्लस 2, फाइंड एंड द रिमाइंडर इज 50। अब खास बात देखिए यहाँ पे रिमाइंडर आपको दिया हुआ है, रिमाइंडर इज गिवन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m। यहाँ पे जो पॉलिनोमियल में देखिए इसमें m है वो फाइंड आउट करना है। तो एक तरह का वो पहला वाला क्वेश्चन था ना, उसमें हमने फाइंड आउट किया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ऐसा था। तो ऐसे यहाँ पे m निकालना है। तो सेम मेथड सेम है, तो पहले आप लिखेंगे इसे, लेट कर लेते हैं, लेट पी वाई इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7y प्लस m। ओके, व्हाट इज डिवाइजर? आपका डिवाइजर दिया हुआ है y प्लस 2, तो हमें क्या करना है, अपोजिट ऑफ 2 इज माइनस 2 लेना है। तो आप लिखेंगे पुट y इक्वल टू माइनस 2 इन पी वाई, सेम जैसा अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले में किया था। तो यहाँ पे क्या मेंशन करना पड़ेगा, बाय रिमाइंडर थ्योरम लिखिए आप। बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या हो जाएगा, रिमाइंडर निकालिए। तो रिमाइंडर इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि हमें रिमाइंडर दिया है तो हम रिमाइंडर निकालेंगे और रिमाइंडर की वैल्यू रख के फिर सॉल्व हो जाएगा। चलिए बाय रिमाइंडर इक्वल टू क्या आ जाएगा, p। अब देखिए यहाँ पे जो y की वैल्यू रखेंगे क्या होगा, -2। तो ये वाला यहाँ पे आ गया तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। तो आप लिखेंगे व्हाट इज y की जगह -2 का क्यूब -5 y स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, देन प्लस 7 y की जगह -2 एंड देन प्लस m। अब देखिए क्या हो जाएगा, -2 का क्यूब हो जाएगा -8, माइनस का क्यूब माइनस होगा, फिर ये माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस 5 हो जाए 20, प्लस माइनस माइनस 7 टू जा 14, ये मल्टीप्लाई है राइट, तो 7 टू जा 14 एंड देन लास्ट में क्या दिया है, m। चलिए ये क्या हो जाएगा, आप देखिए ये तीनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 34, सॉरी हाँ 34 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 42 राइट। देख लीजिए 28 और ये 42 राइट, तो जाएगा -42 प्लस m। ये क्या है आपका रिमाइंडर, रिमाइंडर ही निकाल ना हम लोग, तो ये रिमाइंडर मिला आपको, बट रिमाइंडर ऑलरेडी दिया हुआ है, ये देखिए ये है यहाँ पे। इसके बाद आप क्या लिखिए, बट रिमाइंडर इज गिवन, व्हाट इज द रिमाइंडर वैल्यू 50, ये 50 दिया हुआ है, तो जो रिमाइंडर मैंने यूज किया ना यहाँ पे 50 लिखूंगा, देयरफॉर हो जाएगा 50 इक्वल टू -42 प्लस m। ओके, ये यहाँ पे आके हो जाएगा प्लस, तो 50 प्लस 42 इक्वल टू m, तो हो जाएगा आपका देखिए 92। तो m की वैल्यू कितनी मिल गई, 92, देयरफॉर m इक्वल टू हो जाएगा आपका 92। इस तरह से हमने इस m की वैल्यू निकाली है। अगर m के जगह पे 92 रखेंगे और y की वैल्यू आप -2 रखेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे तो आपका रिमाइंडर 50 आ जाएगा। ठीक है, इसका मीनिंग यही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और नॉट। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस और नॉट। तो फैक्टर का मतलब क्या था, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा 2 इज अ फैक्टर ऑफ 16 और नॉट, ठीक है, तो हम क्या करते थे, 16 को 2 से डिवाइड करते थे, 2 8 जा 16, रिमाइंडर क्या गया यहाँ पे देखिए 0। तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम लोग बोल सकते हैं 2 इज अ फैक्टर ऑफ 16। ओके, अगर ये पूछता है इज 3 इज अ फैक्टर ऑफ 16, क्या होगा, नहीं होगा। देखिए 16 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 50, रिमाइंडर यहाँ पे 1 बच रहा है, सो 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 16। तो फैक्टर का मतलब क्या होगा, सेम जैसा भी हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर फाइंड आउट किया था ना, तो इसे हम डिवाइड करेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम मेथड से एंड विल फाइंड आउट द रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम बोलेंगे ये उसका फैक्टर है। ठीक है, बस यही करना है। फैक्टर का मतलब क्या, आपको रिमाइंडर ही निकालना है, अगर 0 आया तो फैक्टर, नहीं आया तो नॉट अ फैक्टर। ठीक है, देखिए यहाँ से आपको क्लियर हो गया रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। चलिए पहले लेट लिखेंगे, लेट px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ओके, चलिए व्हाट इज द डिवाइजर यहाँ पे दिया हुआ है, डिवाइजर है आपका x प्लस 3,
मतलब हमें चेक करना है, तो सेम लेंगे, अपोजिट ऑफ 3 इज -3, ठीक है। चलिए, तो पुट x इक्वल टू -3 इन px, है ना। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट, अगर मैं रिमाइंडर लिखता हूँ, चलिए हम रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ओके। तो यहाँ पे लिखिए रिमाइंडर इक्वल टू p, क्या हो जाएगा, ये देखिए -3। चलिए अब यहाँ पे निकालते हैं, -3 का स्क्वायर प्लस 2, x की वैल्यू -3 एंड देन ये -3 हो गया, राइट। तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 -3, 9 - 6 3, 3 - 3 0। आप देखिए रिमाइंडर मतलब क्या है, रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो गया, राइट। तो रिमाइंडर 0 हो गया, जैसे मैंने बोला अगर रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 16, तो ऐसे x plus 3 is a factor of this, so we can say here, right, नो लिख सकते हैं, चलिए यहाँ लिखता हूँ, as you write p minus 3 equal to 0, मतलब इसकी वैल्यू क्या मिली, 0, मतलब रिमाइंडर 0 मिला। ये समझने के लिए रिमाइंडर लिखा, अगर हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लिखेंगे और भी अच्छा है, क्योंकि आपको पता चल रहा है रिमाइंडर क्या मिला, as p minus 3 equal to 0, और you can write remainder is 0। तो यहाँ पे लिखिए बाय फैक्टर थ्योरम, क्या बोलता है, बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम you write therefore x plus 3 is a factor of, क्वेश्चन क्या है यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया आपको, पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। यहाँ पे पूछा था और नॉट, राइट, तो यहाँ पे हो गया x plus 3 is a factor of x square plus 2x minus 3, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला, देखिए आप यहाँ पे, if x minus 2 is a factor of x cube minus mx square plus 10x minus 20, मतलब यहाँ पे बोला है x minus 2 इसका फैक्टर है, मतलब x minus 2 इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, मीनिंग इसका ये, then find out the value of m, इसका मतलब यहाँ पे m देखिए यहाँ पे अननोन है, ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट। अब यहाँ पे बोला कि फैक्टर है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या होगा, 0। तो सेम पहले चलिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट px इक्वल टू, आप इससे पहले लेट कीजिए, x क्यूब माइनस mx स्क्वायर प्लस 10x माइनस 20, ठीक है। व्हाट इज द डिवाइजर हियर, डिवाइजर किससे करना है, x माइनस 2, तो x माइनस 2 दिया है, तो क्या लेंगे, अपोजिट ऑफ माइनस 2 इज 2, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू 2 इन px, तो अब रिमाइंडर भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखिए, चलिए p, अभी x से करेंगे 2, तो देखिए ये 2 का क्यूब माइनस m, फिर x स्क्वायर मतलब 2 का x स्क्वायर हो गया या 2 स्क्वायर हो गया, प्लस 10 x पे 2 माइनस 20, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4m, 10 टू 20, ये हो गया माइनस 20। आप देखिए ये प्लस 20 है, माइनस 20 तो ये कैंसिल कर सकते हैं, 0 हो गया, तो यहाँ बच गया 8 माइनस 4m, तो आपको मिला P2 ये। बट क्या बोले है, ये फैक्टर है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे बट x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px, राइट। x माइनस 2 इसको हमने क्या अज्यूम किया, px, डायरेक्ट आप पॉलिनोमियल भी लिख सकते थे पूरा, पर थोड़ा लेंथी होता है इसलिए हमने px लिखा, बट x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px, तो क्या हो जाएगा as, और px क्या है आपका p2, तो बोल सकते हैं therefore as p2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, राइट। अगर x माइनस 2 इसका फैक्टर है तो जब इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे -2 का +2, तो क्या मिलेगा, रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे देखिए P2 ऑलरेडी आपको ये मिला हुआ है, बट इसकी वैल्यू रखेंगे 0, तो देयरफॉर ये हो जाएगा 8 माइनस 4m, राइट। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, 8 माइनस 4m किसके इक्वल हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे देखिए माइनस 4m इक्वल टू ये 8 इधर आएगा, राइट, तो हो जाएगा -8।
m इक्वल टू हो जाएगा -8, ये डिवाइड हो जाएगा, 4 डाके डिवाइड करेगा -4, तो -4, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 1 4, 4 2 8, तो m की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, अगर आपको चेक करना है m की वैल्यू 2 करेक्ट है कि नहीं, तो क्या करेंगे, m की वैल्यू यहाँ पे 2 रखिए, ओके, फिर x की वैल्यू जो थी ना, ये -2 की जगह +2 रखिए, तो आप जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको 0 मिलेगा। ये भी देख लीजिए, m की वैल्यू 2 आ गई, राइट, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 4 8, तो 8 और -8 क्या हो जाएगा, 0, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा, मतलब वो x -2 इसका फैक्टर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, क्या लिखा है, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम आपको डिटरमाइन करना है qx इज अ फैक्टर ऑफ px और नॉट। ये जो qx है मतलब x -1, ये इसका फैक्टर है कि नहीं, तो सेम मेथड जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था ना, बाय फैक्टर थ्योरम, तो ऐसे ही यहाँ पे सॉल्व करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब देखिए आपका ये लिखा हुआ है, तो ये qx x -1 दिया है, तो आप पहले px एक बार और लिखते हैं, x³ -x² -x -1, तो आपका qx दिया हुआ है, मतलब इसे डिवाइजर बोल सकते हो आप, राइट, x -1, तो क्या लेंगे, अपोजिट ऑफ -1 इज 1। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, पुट x इक्वल टू क्या रखना है, 1 इन px। चलिए तो px इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी अभी 1 रखेंगे ना, यहाँ पे देखिए 1, ये हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 -1, तो 1 का क्यूब 1 होगा, -1 का स्क्वायर भी 1 होगा, -1 -1। अब ये देखिए, ये हो गया आपका, ये हो गया ये हो गया आपका 0, राइट, और ये हो गया -1 -2, तो यहाँ पे आएगा -2, तो P1 हो गया आपका -2, तो यहाँ पे 0 नहीं मिला, एज आप बोल सकते हो P1 is -2, therefore by factor theorem, क्या बोलेंगे, by factor theorem therefore qx is not a factor of px। समझ गए क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें ये P1 की जो वैल्यू है 0 नहीं मिली, -2 मिली, इसलिए क्या है, qx px का फैक्टर नहीं है। चलिए इसे चेक करते हैं, यहाँ पे तो कॉपी करते हैं, पहले px इक्वल टू 2x³ -x² -45। ठीक है, तो डिवाइजर मतलब qx का दिया, यहाँ पे डिवाइजर भी लिख सकते हैं, चलेगा, ठीक है, चलिए डिवाइजर लेंगे तो क्या है, x -3, तो अपोजिट ऑफ -3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे +3, राइट, तो क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 3 इन px। ओके, चलिए p 3 रखना है, यहाँ पे देखिए 3, ये हो जाएगा 2x पे 3 का क्यूब -3 का स्क्वायर -45। चलिए ये 3 का क्यूब हो जाएगा 27, है ना, 27 2 से हो जाएगा 54, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 45, राइट। अब देखिए यहाँ पे 54, ओके, चलिए इसे अगर हम लोग प्लस करेंगे, ये 14 5 54 हो गया, या माइनस कीजिए तो भी 45 आएगा, तो चलिए इसको माइनस करेंगे तो ये 45 और ये -45, तो यहाँ पे क्या मिला आपको, 0 मिल रहा है ना, देखिए 0 मिला, तो यहाँ पे लिखेंगे एज P3 इक्वल टू 0, सो बाय फैक्टर थ्योरम, क्या लिखना है आपको यहाँ पे, बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम क्या लिखेंगे, qx पूछा है ना, therefore qx is a factor of किसका, px। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 0 मिला, so we can say qx is a factor of px। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, इफ x is to 31 plus 31 is divided by x plus 1 then find out the remainder। तो सेम मेथड,
जैसे हमने रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर फाइंड आउट किया था, तो यहाँ पे ऐसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसे लेट कर लेंगे, px इक्वल टू x पावर 31 प्लस 31। डिवाइजर क्या है आपका? डिवाइजर इज x प्लस 1। तो यहाँ लेंगे अपोजिट ऑफ 1 इज माइनस 1, राइट। तो पुट क्या हो जाएगा आपका? देखिए यहाँ पे पुट करेंगे x इक्वल टू माइनस 1 इन px। ओके, तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा? आप बोल सकते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो आप लिख दीजिए यहाँ पे बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? रिमाइंडर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा p माइनस 1 रख रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा p माइनस 1। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यू रखेंगे माइनस 1 का पावर 31 प्लस 31। अब देखिए 1 का यहाँ पे कोई भी पावर हो उसकी वैल्यू 1 ही आएगी यहाँ पे। ठीक है, 1 को 31 टाइम लिखेंगे तो आपकी आंसर 1 आएगा जो मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे अब ये देखना है कि नेगेटिव है, तो आपको पता होगा अगर ये नेगेटिव पावर है, नेगेटिव नंबर है जैसे 1, इसका अगर समझ लो 30 होता और यहाँ पे ये 31 है, राइट। ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है, तो आपको ये याद रखना है अगर नेगेटिव का पावर कोई ऑड नंबर है तो आंसर माइनस में आएगा, अगर नेगेटिव का पावर कोई इवन नंबर है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, राइट। तो आपको ये कंफर्म हो गया कि 31 इज ऑड नंबर, तो आंसर माइनस में आएगा, और 1 का कोई भी पावर होगा तो वैल्यू विल बी 1 एंड प्लस 31। अब देखिए 31 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 30, मतलब आपको रिमाइंडर मिल गया। तो रिमाइंडर कितना मिल गया? 30। यही आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। 11 में क्या बोला है? शो दैट m-1 इज अ फैक्टर ऑफ m पावर 21 माइनस 1 एंड m पावर 22 माइनस 1। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? डिवाइजर m-1 है, तो हम m-1 को इससे डिवाइड करके चेक करेंगे और m-1 को इससे भी डिवाइड करके चेक करेंगे, ठीक है। मतलब अगर रिमाइंडर 0 आया तो उसका फैक्टर है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले इसे लेट कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट, let pm equal to m power 21 minus 1, right? What is the divisor? We have to take divisor is m minus 1, right? So opposite of minus 1 is 1. क्या करेंगे? Put m equal to 1 in pm. Okay? चलिए यहाँ पे रखते देखिए p m की जगह 1, फिर m की जगह 1 का पावर 21 माइनस 1। 1 का पावर 21 है, फिर भी वैल्यू 1 आएगी, 1 माइनस 1 0, तो आपको p1 मिल गया 0, राइट। तो यू राइट एज p1 इक्वल टू 0। सो बाय फैक्टर थ्योरम क्या बोलेंगे? बाय फैक्टर थ्योरम m-1 इज अ फैक्टर ऑफ m पावर 21 माइनस 1। ऐसे ही चलिए इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लेट ले लेते हैं, इसको qm ले लेते हैं। लेट qm इक्वल टू m पावर 21 माइनस 1। तो यहाँ पे डिवाइजर फिर क्या लेना है हमें? डिवाइजर इज सेम, व्हाट इज दैट? m-1। देखिए ये डिवाइजर है आपका, ठीक है, m-1। तो क्या लेंगे? अपोजिट ऑफ -1 इज 1। तो पुट m इक्वल टू 1 इन qm। चलिए तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे q, ये हो जाएगा m की जगह 1, तो 1 पावर 22 माइनस 1, 1 का पावर 22 करेंगे, 22 टाइम्स 1 इंटू करेंगे तो आंसर 1 आएगा, 1 माइनस 1 0। तो देखिए यहाँ पे q1 भी 0 आया, सो राइट एज qn इक्वल टू 0। q1 क्या हो गया आपका? 0। सो यू कैन राइट बाय फैक्टर थ्योरम। बाय फैक्टर थ्योरम क्या बोलोगे? We can say what is that? m-1 is a factor of किसका? m पावर 21 माइनस 1, मतलब m-1 इसका फैक्टर है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि m-1 is a factor of both, okay?
चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या बोला है, इफ x minus 2 and x minus 1 upon 2 both are the factors of the polynomial nx square minus 5x plus m, तो आपको क्या प्रूव करना है, देन शो दैट m इक्वल टू n इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो डिवाइजर दिया है, दोनों सेम पॉलिनोमियल का फैक्टर हो, तो यहाँ पे जो अननोन है m और n वो इक्वल भी होंगे और उनकी वैल्यू भी 2 होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो फैक्टर है मतलब फैक्टर वाले क्वेश्चन जैसे हमें सॉल्व करना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो पहले लेट करते हैं, लेट पी एक्स इक्वल टू एन एक्स स्क्वायर, ये आपको लेट करेंगे तो हो जाएगा एन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस m। ओके, चलिए अब यहाँ पे x माइनस 2 को लेते हैं, तो लिखेंगे यहाँ डिवाइजर लेते हैं, डिवाइजर इज x माइनस 2, तो अपोजिट ऑफ माइनस 2 इज 2, तो क्या हो जाएगा, पुट x इक्वल टू 2 इन px। अब देखिए तो यहाँ पे रखते हैं p, x यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो n ये 2 का स्क्वायर माइनस 5 यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस m, राइट, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 4n माइनस 5 टू ज़ा 10 प्लस m p2। पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो मतलब ऑलरेडी ये फैक्टर है, तो एज हम लोग बोल सकते हैं x माइनस 2 ऐसे लिखिए, बट x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो अगर वो फैक्टर है px का मतलब इसका, तो therefore we can say therefore p2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। x minus 2 is a factor of px मतलब क्या हो जाएगा, then p2 will be 0, so we can write here 4n minus 10, चलिए तो अरेंज कर दीजिए आप, m को पहले लिखते हैं राइट, प्लस m माइनस 10 इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, t हो गया आपका इक्वल टू 0, से नंबर 1 दे दीजिए। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया हम लोगों ने, अब इसको लेंगे तो यहाँ पे वापस लिखते हैं px आपका है nx स्क्वायर माइनस 5x प्लस m, राइट, सो यहाँ पे डिवाइजर आपका चेंज हो गया है, डिवाइजर बन गया x माइनस 1/2, तो अपोजिट ऑफ माइनस 1/2 इज 1/2 हो जाएगा, राइट। अब देखिए क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 1/2 इन px, वहां पे रखते हैं अभी, चलिए ठीक है, तो कैसे हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए हो जाएगा p x से पहले जाएगा 1/2, फिर n x है 1/2 का स्क्वायर माइनस 5, x की वैल्यू 1/2 प्लस m। अब इसे आप ओपन करेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, मतलब n इंटू 1/4 माइनस 5/2 प्लस m। ठीक है, अब यहाँ पे छोड़ देते हैं इसको, हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, n का इंटू यहाँ पे हो जाएगा, राइट, तो ये ऐसे भी हो जाएगा n/4 माइनस 5/2 प्लस m। अब क्या करते हैं देखिए, ठीक है, बट बोलेंगे बट क्या x माइनस 1/2 इज अ फैक्टर ऑफ px। ओके, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, p 1/2 इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा, राइट, तो हम लोग क्या रखेंगे, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये किसकी वैल्यू है, ये p 1/2 की वैल्यू है, राइट, तो इसकी वैल्यू क्या मिली हमें 0, क्यों, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ इसका है क्यों px का, तो ये हो जाएगा आपका 0, तो देयरफॉर ये ऐसे हो जाएगा, क्वेश्चन देखिए n/4 माइनस 5/2 प्लस m इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 और 2 है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इजिली रिमूव कर सकते हैं, तो 4 और 2 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे ऐसे, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, ये 1 हो गया, तो लास्ट में 1 आना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, तो अब इसे कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ये x नहीं, ये मल्टीप्लाई है, राइट, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, इसे रब करना पड़ेगा, ठीक है, चलिए
ये यहाँ पे मैं इसे रब कर सकता हूँ, ये अगर आप समझ गए तो ठीक है। चलिए अब चलते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा देखिए, 4 इंटू एन अपॉन 4 माइनस 4 इंटू 5/2 प्लस 4 इंटू एम इक्वल टू 0 इंटू 4 भी कर सकते हैं आप, मतलब थ्रू आउट हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 4 4 4। अब देखिए ये 4 आपका कैंसिल हो गया, यहाँ 2 2 जा 4 हो गया, ये हो जाएगा आपका n माइनस 5 2 जा 10 प्लस ये हो जाएगा 4m 0 4 जा ये 0 हो गया, करेक्ट। इससे नंबर दे देंगे आप 2। अब देखिए ये हो गया आपका LHS RHS 0, इसका LHS RHS 0, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से बोल सकते हैं देखिए ये दोनों का RHS 0 है तो LHS सेम होगा, राइट। सो देयरफॉर वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 क्या मिलता है, ये इसके इक्वल हो जाएगा या ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो आप इसको लिखिए, चलिए ये कॉपी करते हैं, n माइनस 10 प्लस 4m इक्वल टू, ये कॉपी करेंगे क्या हो जाएगा 4n प्लस m माइनस 10, ठीक है। अब इसे मैंने कॉपी कर लिया, देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, अब क्या करेंगे n को n की तरफ लाते हैं और m को m के पास लाएंगे और नंबर को नंबर की तरफ ले चलते हैं, ठीक है। n ये हो जाएगा माइनस 4n, फिर प्लस 4m लिखिए, फिर m लाइए तो माइनस m हो जाएगा, ये माइनस 10, ये माइनस 10 आके यहाँ पे प्लस 10 हो जाएगा, राइट। ये आप कैंसिल भी कर सकते थे डायरेक्ट, देखिए माइनस 10 कैंसिल भी हो जाएगा, या रहने दीजिए प्लस 10, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में देखिए ये n माइनस 4n माइनस 3n हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3m और ये हो गया आपका 0। तो हम क्या करते हैं माइनस 3n को वहां ले लेते हैं, राइट साइड में, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3m। अब देखिए माइनस 3m वहां पे जाएगा तो माइनस 3n है तो प्लस 3n हो जाएगा, राइट। तो 3 3 कट गया, m इक्वल टू n आ गया। अब हमें मिल गई वैल्यू m इक्वल टू n, तो हम क्या कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में m के प्लेस पे n रख सकते हैं, m के प्लेस पे n रखेंगे या n के प्लेस पे n रखेंगे तो सेम वेरिएबल हो जाएगा, तो आपको m की वैल्यू आ जाएगी या तो n की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो m इक्वल टू n आप इसमें भी रख सकते हैं या इक्वेशन 2 में भी रख सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ मैं रखता हूँ, ठीक है। चलिए आपका आंसर मिल जाएगा यहाँ पे, चलिए देखिए क्या हो गया यहाँ पे, तुम बोलेंगे since therefore m equal to n, राइट। तो क्या करेंगे, लिख सकते हैं यहाँ पे put m equal to n in इक्वेशन नंबर 1, m के प्लेस पे रखना है, राइट। तो 4n प्लस m माइनस 10, चलिए इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, इक्वल टू 0। तो n के जगह पे क्या रखना है मुझे, सॉरी m के जगह पे रखना है, देखिए ये यहाँ पे, तो 4n प्लस n के जगह क्या जाएगा, m के जगह क्या जाएगा n माइनस 10 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 5n माइनस 10 इक्वल टू 0। तो 5n इक्वल टू माइनस 10 वहां जाएगा तो 10 हो जाएगा, 5n इक्वल टू 10, 10 इक्वल टू हो जाएगा 10 अपॉन 5, 5 1 5, 5 2 10, तो n की वैल्यू 2 आ गई। जब n की वैल्यू 2 आ गई तो हमें पता है n और m इक्वल टू है, सो देयरफॉर वी कैन से बट m इक्वल टू n और n इक्वल टू 2, ठीक है। सो देयरफॉर ये प्रूफ हो गया आपका m इक्वल टू n इक्वल टू 2, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखिए बट m इक्वल टू n और n इक्वल टू 2, तो आंसर आपका हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखिए यहाँ पे इसमें दो क्वेश्चन है। फर्स्ट वन है if px equal to 2 plus 5x then find out the value of p2 plus p minus 2 minus p1। ये देख के आपको याद आ रहा है ऐसा वाला क्वेश्चन, pa plus p minus a equal to हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, ये था आपका प्रैक्टिस सेट 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 था आई थिंक, ठीक है। उसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे pa और p माइनस a की वैल्यू फाइंड आउट की, तो सेम यहाँ पे ऐसे p2 p माइनस 2 और p1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो स्टार्ट करते हैं। ये हो गया आपका लेट ऑलरेडी दिया हुआ है। चलिए px इक्वल टू लेट नहीं लिखेंगे, px इक्वल टू 2 प्लस 5x। चलिए पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू 2 इन px। देखिए यहाँ से पता चल गया, राइट। तो p x जगह पे 2 हो जाएगा। देखिए 2 प्लस 5 x की जगह पे 2, ये हो जाएगा 2, 5 2 जा 10, ये हो गया 12। तो p2 की वैल्यू हो गई 12। ये हमें मिल गया p2। चलिए फाइंड आउट करते हैं p माइनस 2। ओके, तो लिखेंगे पुट x इक्वल टू माइनस 2 इन px। फिर से इसी क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ p यहाँ पे आएगा माइनस 2, देन 2 प्लस 5 इंटू माइनस 2, तो हो जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस 5 2 10, ये हो जाएगा माइनस 8। तो p माइनस 2 हो जाएगा माइनस 8, राइट। अब यहाँ पे 1 की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, देखिए आपका px है 2 प्लस 5x। तो यहाँ पे पुट करेंगे, पुट m सॉरी क्या रखना, x इक्वल टू 1 इन px। देखिए p x पे 1 रखने जा रहे हैं 1, तो हो जाएगा 2 प्लस 5 इंटू 1, तो हो जाएगा 5 * 5, ये हो गया 7। तो p1 हो गया आपका 7। ओके, चलिए इसकी वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा p2 प्लस p माइनस 2 माइनस p1। ओके, ये देखिए। चलिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो p2 की वैल्यू से नंबरिंग कर सकते हैं। चलिए इसको 1 दे दीजिए, ये निकला था नंबर 2, ये वैल्यू निकली थी नंबर 3। चलो p2 की वैल्यू मिली 1 से 12 प्लस p माइनस 2 की वैल्यू मिली, देखिए यहाँ पे माइनस 8। सो क्या राइट माइनस 8 माइनस p1 की वैल्यू मिली 7। सो वी राइट दीज वैल्यूज वी हैव टेकन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये हो जाएगा देखिए 12 माइनस 8 माइनस 7, राइट। 12 में से 8 गया 4, 4 माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये हो गया 4, 12 माइनस 8 4 माइनस 7, तो हो जाएगी माइनस 3। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 3। ओके, तो लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर p2 प्लस p माइनस 2 माइनस p1 इज इक्वल टू माइनस 3। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके, था ना इजी, खाली इसको आपको वैल्यू रखनी थी बस। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं 13 का। क्या दिया यहाँ पे px इक्वल टू 2x² माइनस 5√3x प्लस 5, देन फाइंड आउट दी p 5√3। मतलब आपको ये समझ में आ रहा है, p 5√3 मतलब ये px के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी 5√3। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ऑलरेडी दिया हुआ, लेट करने की जरूरत नहीं है। तो px इक्वल टू 2x² माइनस 5√3x प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखना है, पुट x इक्वल टू 5√3 इन px। ओके, चलिए वैल्यू रखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, p x पे क्या रखेंगे 5√3 इक्वल टू, देखिए 2 x की जगह पे आएगा 5√3 स्क्वायर है ना, x पे स्क्वायर है, फिर माइनस 5√3, फिर x के इसके साथ है, तो x की वैल्यू है 5√3 फिर प्लस 5। अब देखिए 2 जिससे ओपन करेंगे तो 5 पे भी स्क्वायर होगा और √3 पे भी होगा। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और √3 का हो जाएगा 3। जैसा हम लोग ने देखा था √3 इंटू √3 ये होता है √9, मतलब ये 3 हो गया, राइट। स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स राइट। अब देखिए 5 इंटू 5 हो जाएगा 25, √3 हो जाएगा 3, देन प्लस 5। अब देखिए ये हो जाएगा 25 2 जा 50, राइट, 50 3 जा 150, ये 150 हो गया आपका। ये हो गया 75, 25 3 जा 75 प्लस 5 है। अब आगे बढ़ेंगे तो 150। चलिए अच्छा, इसको अगर हम माइनस करेंगे तो 150 माइनस 75 तो 75 बचेगा, एंड ये प्लस 5, तो क्या हो जाएगा आपका 80। देखिए इसकी वैल्यू मिल गई 5p
5√3 की वैल्यू हो जाएगी 80। ये हो गया आपका आंसर। इसमें टफ पार्ट यही है जो रूट वाला है, राइट। आप ये समझ गए तो हो गया आंसर इजी।